नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आए क्लास 10 हिंदी का जो का अर्धवार्षिक का पेपर होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिएगा। आपके पास जो पहला प्रश्न पूछा गया है, अपठित गद्यांश को पढ़कर आंसर देने हैं। 5 नंबर का आपका जो अपठित गद्यांश आने वाला है। जैसे यहाँ पूछा गया है, अनुशासन ही कुंजी से प्रश्न पूछे गए हैं। इस पैसेज को पढ़ लेना है और उसके बाद में इसके जो आंसर देने, ठीक है ना। पैसेज को जैसे यहाँ पर दे रखा अनुशासन का पैसेज है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं और यहाँ पर आपको इसके आंसर देने, ठीक है ना। इसका पूरा पेपर दोस्तों डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है गद्यांश का शीर्षक बताना है, अनुशासन क्या है वो सभी प्रश्न पूछे गए हैं आपके सामने, ठीक है ना। पैसेज को देकर आंसर बताना है। यहाँ पर आपके सामने 5 सवाल पैसेज से पूछे गए हैं। फिर यहाँ पर अपठित काव्यांश को पढ़ना है, ठीक है। जैसे वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, ये सभी इसके पैसेज के जो पद्यांश है उससे प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिएगा उपरोक्त काव्यांश का उचित शीर्षक कौन सा होगा, काव्यांश में किसकी पीड़ा का वर्णन किया गया है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ये सभी देखिएगा। अब सेकंड प्रश्न दे देगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सॉल्यूशन दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। यहाँ पर खाली जगह रहने वाली है, रिक्त स्थान, ठीक है, 6 नंबर के आने वाले हैं, इसको देखिएगा। फिर यहाँ पर अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, इनके भी आपको आंसर देना, ठीक है ना। संधि और संयोग में क्या अंतर है, ठीक है। समास की परिभाषा 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट्स हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपका सीधा व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 का व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए और आपका जो भी डाउट हो उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से क्लास 12 तक IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और अन्य सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐसा बताना, ठीक है, ये देखिएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों खंड ब के बारे में। तो खंड ब देखिएगा, ये आपका इस तरह से आने वाला है। अधिकतम उत्तर सीमा जो है वो 40 शब्द आपके लिए रह गई, ठीक है ना। हवलदार साहब वगैरह पूछा गया, सूरदास जी वगैरह, यहाँ पर आप सभी के इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। अट नहीं रही है, सभी प्रश्न आपके सामने पूछे गए हैं। मंडू भंडारी का जीवन कृतित्व परिचय लिखना है। फिर यहाँ अतो वाला प्रश्न पूछा गया है, राम बख्श बेनीपुरी वाला, ठीक है ना। ये अतो में करना आपको दोनों में से। जयशंकर प्रसाद का जीवन व कर्तव्य यानी कृतित्व परिचय देना है, अतो वाला प्रश्न पूछा गया है। खंड स के अंदर देखिएगा, यहाँ पर आपको सामने अपठित पद्यांश गद्यांश की जो है प्रसंग व्याख्या करनी है। ये भी आपका जो है अतो वाला मिलेगा, ठीक है ना, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ पर आप सभी देखिएगा, अपठित पद्यांश की प्रसंग व्याख्या करनी है, कहाँ से लिया गया है, किससे लिया गया है, प्रसंग लिखना है, उसके बाद में आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। ये भी आपके अतो वाला आने वाला है। बाल गोविंद भारत भगत को साधु क्यों कहा गया, ये भी प्रश्न पूछा गया, अतो वाला पूछा गया है। गोपियों के द्वारा हमारे हरी हल्की लकड़ी का कहने का तात्पर्य क्या है, ठीक है। खंड द आता है। खंड द के देखिएगा 300 से। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड के हाफ ईयरली पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पे सर्च कीजिए rnstudymasala.com। rnstudymasala.com को गूगल पे लिखना है। तो दोस्तों यहाँ जैसे आप इस पोस्ट पर आओगे, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। आपको दोस्तों यहाँ पर जो है वो सभी यानी क्लास के और सभी सब्जेक्ट के आपको जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है वो क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, अब विजिट करें rnstudymasala.com वेबसाइट। 350 शब्दों में आपको सार गर्भित निबंध लिखना है। निबंध लिखना है 5 में से एक पर निबंध लिखना है, ठीक है ना। 4 है ना। चलिए, मातृभाषा और उसका महत्व। आपका नाम गौरव है, यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों क्या, एक प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अतो वाला प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको कोरोना वायरस पर एक क्या लिखना है, उपाय लिखना है, जानकारी देनी है। यहाँ पर आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको फिर से एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो ये सभी आपके दोस्तों क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको बताया है। आपके जो हाफ ईयरली का एग्जाम होना उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उसको वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसे आपको वीडियोस मिल सकें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।